अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। इंतहाई दर्द दिल के साथ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे सोशल मीडिया के ज़रिए आप हज़रात ने देखा सुना वीडियो में कि बावलपुर के अंदर एक तायरा नामी बच्ची, जिसको लुकमान नामी एक दरिंदा सिफत और एक खबीस इंसान ने अपनी हवस का निशाना बनाया, और फिर उस बच्ची के वालिदैन करीबी चौकी और थाने के अंदर गए। उनकी रपट तक दर्ज न की। थाने वाले कहते रहे चौकी में जाएं और चौकी वाले कहते रहे कि थाने में जाएं। चौकी और थानों के चक्कर लगाने के बाद जब रात को वो गरीब बाप और बेटी जब वापस आए तो इंतहाई परेशानी और गमगीनी के साथ अपने घर पहुँचे तो बेटी ने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप परेशान ना हों, कल आप सर उठा करके जिएंगे। अब वो बच्ची ये कहने के बाद वहाँ से वो वाशरूम जाती है और जरासीम कुछ जो स्प्रे है वो पी करके अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देती है। वो तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन एक सवालिया निशान इस उम्मत पर, इस मुल्क के हुक्मरानों पर और इन इदारों पर छोड़ गई कि तुम एक गरीब की मदद क्यों नहीं करते। क्या वो लुकमान नामी अगर वडेरों का बच्चा है, वो जुल्म और ज़्यादती करने वाला है, तो तुम इदारे किस लिए बने हो? सिर्फ़ ज़ालिमों को पनाह देने के लिए, सिर्फ़ ज़ालिमों को होशियार करने के लिए, उनका दिफा करने के लिए? अगर इसीलिए बने हो तो तुम इदारों पर लानत है, तुम्हारे ओहदों पर लानत है कि तुम इस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटियों के साथ ये सलूक करवाते हो लोगों से। और फिर गरीब, उसका कसूर सिर्फ़ यही था कि वो गरीब ख़ानदान से थी, वो लाहौर में पैदा नहीं हुई, वो किसी वज़ीर की बेटी नहीं थी, वो एक गरीब आदमी की बेटी थी, वो एक गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाली लड़की थी, इसलिए आपने उसकी बात नहीं सुनी। और फिर वज़ीर आज़म साहब, जिनको अपनी कुर्सी की लालच है और अपनी कुर्सी का दवाम चाहते हैं और अपनी कुर्सी से मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद की उम्मत की बेटियां लुटती हैं तो लुटती चले जाएं, भी इसको इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं, इसकी कोई असर नहीं है कि भाई मैंने कल अल्लाह के दरबार में हाज़िर होकर के इसका जवाब देना। ज़ैनब कैस हो, सहीवाल का सानिया हो, सहीवाल के सानिया पर तो इसने ये कहा था कि मैं अगर कतर से वापस लौटा तो सबसे पहले इस सानिया के मुजरमों को सज़ा दिलवाऊँगा। शायद अभी तक वहाँ से आया नहीं वापस, या आकर के ये भूल चुका है कि अब 22 साल आवाम को सिर्फ़ इसीलिए ये गलत बातें बताता रहा है और गलत कहता रहा है। अगर जो अब कर रहा है ये ठीक है, तो अगर वो जो पहले कहता था वो नहीं करना था तो फिर कहना ही नहीं था। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। बहरहाल ज़ैनब कैस हो या सहीवाल का वाक़या हो, लाहौर हो, कसूर हो, या मरवा नामी बच्ची हो, या ये अब ताहिरा नामी बच्ची है, तो इन किस्म के वाक़यात दिन ब दिन रूनमा हो रही। और उसकी असल और बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत बज़ाते ख़ुद इस चीज़ पर राज़ी नहीं है कि वो इन मुजरमों को सज़ा दे। अगर सज़ा देने के लिए ये राज़ी होती, हदूद शरिया हैं, उनको नाफिज कर दिया जाता और इनको संसार कर दिया जाता, और फिर किसी को जुर्रत ना होती कि वो हवा की बेटियों की इज़्ज़त के साथ यूँ खेलते। लेकिन हुकूमत है कि वो बिल्कुल बेहिस बनी हुई है। असम्बलियों के अंदर, सेनेट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बिल और करारदाद पेश होते हैं, सिर्फ बास मबासा होता है, तो वो कभी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए होता है, कभी नवाज शरीफ के लिए होता है, और कभी ज़रदारी के लिए होता है, कभी बाकियों के लिए होता है। सब इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पर कौम के नुमाइंदे जा कर के इनका दिफा करेंगे, हवा की बेटियों के लिए कोई नहीं बोलेगा। तो ये बड़ी दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को दावत न दें। मैं सवाए इसके और कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ़ आवाज़ उठा सकता हूँ। और आप हज़रात से, सोशल मीडिया वाले साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप इस आवाज़ को उठाएं
हुकूमत से मुतालबा करें, ये मोहम्मद की बेटियां हैं, ये मोहम्मद की उम्मत के फूल की जो कलियां हैं ये मसली जा रही हैं। आज ये किसी के बेटी के साथ हो रहा है, कल मुमकिन है कि हमारी बेटियों से भी हो। ये मोहम्मद की बेटियां हैं तो इसलिए ये हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं, हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। आखिर में मैं सिर्फ़ इमरान खान को इतना ही कहता हूँ कि न जा उसके तहम्मुल पर, न जा उसके तहम्मुल पर कि बेडब है गिरफ्त उसकी, डर उसकी देरगिरी से कि सख्त है इंतकाम उसका। वस्सलाम। अल्लाह।